Good morning, class. Today we are starting with our new chapter number 3, The Little Girl. It is written by Catherine Mansfield. The Little Girl is the daughter of Catherine Mansfield. मतलब जिसने ये कहानी लिखी है उन्होंने ये कहानी अपनी छोटी लड़की के ऊपर ही लिखी हुई है। ये स्टोरी है एक लिटिल गर्ल की, छोटी बच्ची की, जिसका नाम है केजिया। उसकी फैमिली में उसके पापा, मम्मी और दादी थी, ठीक है। एंड वन मोर शेफ कुक, मतलब जो कुक रहते हैं घर में, उसका नाम था एलिस। केजिया अपनी दादी के साथ बहुत क्लोज थी, पर उसको अपने पापा से बहुत डर लगता था। उसके फादर बहुत टॉल थे और हमेशा गुस्से में रहते थे। वो रोज़ सुबह ऑफिस जाने से पहले केजिया को गुड बाय किस देते थे और हमेशा की तरह केजिया उनके ऑफिस जाने के वक्त उसका वेट करती थी, उनके पापा के ऑफिस जाने का। शाम को ऑफिस से आने के बाद उसके स्ट्रिक्ट पापा रूम में बैठकर सिर्फ ऑर्डर देते थे, चाय के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, स्लिपर्स के लिए। वो केजिया से उनके बूट्स निकलवाने के लिए भी कहते थे। केजिया को इस बात का बहुत बुरा लगता था, ठीक है। उसके पापा रोज़ पूछते थे कि आज तुमने कोई शरारत तो नहीं की, कोई शैतानी तो नहीं की। इस पर केजिया जवाब देती थी, मतलब वो स्टैमरिंग, मतलब हकलाते हुए बोलती थी कि पता नहीं पापा, ठीक है। और वो किसी के भी सामने नहीं हकलाती थी, सिर्फ अपने पापा के सामने, क्योंकि वो उनसे बहुत डरती थी और बाकी किसी से भी नहीं डरती थी वो, ठीक है। और सामने कभी भी उनके ठीक से बोल नहीं पाती थी। केजिया के पापा ओनली संडेज़ को ही शांत रहते थे, बिकॉज वो संडे को सोते थे, इसलिए वो चुपचाप रहते थे। वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में मैकडोनल्ड रहते थे। एक अंकल है जिनके 5 चिल्ड्रन हैं, और वो केजिया जब भी उनको देखती थी वो अपने बच्चों के साथ में टैग यानी कि पकड़म पकड़ा, ये गेम है, वो खेलते थे। उनके 5 बच्चे अपने पापा के साथ हमेशा खुश नज़र आते थे, ठीक है। तब वहाँ अपने पापा को मैकडोनल्ड के साथ कंपेयर करती थी, है ना। फिर एक बार केजिया की दादी उसके रूम में आकर बताती है कि तुम्हारे पापा का नेक्स्ट वीक बर्थडे है, तुम्हें कोई गिफ्ट प्लान करना चाहिए, ठीक है। तब वो कहती है कि तुम्हें एक कुशन यानी कि तकिया छोटा सा बनाना चाहिए अपने पापा के लिए। तब केजिया अपनी पूरी मेहनत से येलो सिल्क क्लॉथ से ब्यूटीफुल कुशन बनाती है, और केजिया को जब कुशन में फिल करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, तब वह अपनी मम्मी के रूम में रखे हुए कुछ पेपर्स रहते हैं, उनको फाड़ के टुकड़े करके कुशन के अंदर फिल कर देती है, और उसका गिफ्ट रेडी हो जाता है। बट उसी नाइट में केजिया के पापा को अपनी पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच नहीं मिलती है। सो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि जो केजिया ने कुशन के अंदर पेपर फिल किया है वो उसके पापा के स्पीच के थे। और जब उनको इस बात का पता चलता है तो वो केजिया के हाथ पे स्केल से बहुत मारते हैं, और केजिया बहुत रोती है, लेकिन उसकी दादी उसे चुप करवाती है कि उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और तुम भी इस बात को भूल जाओगी। लेकिन केजिया इस बात को कभी भूलती नहीं है और रात भर रोती रहती है, ठीक है। देखती है कि, और जब भी वो अपने पापा को देखती है तो हाथ पीछे कर लेती है, बिकॉज उसको डर लगता है कि कहीं वापस उसको मार नहीं पड़ जाए। कुछ दिन बाद केजिया की मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और उनकी ग्रैंड मदर भी हॉस्पिटल में उसकी मदर के साथ में रुकती है। तब केजिया अपने घर में अकेले रहती है, फादर और एक एलिस कुक के साथ में, ठीक है। अब उसको रात में बुरे सपने आने की आदत रहती है केजिया को। तो वो कहती है कि अगर मेरी ग्रैंड मदर यहाँ पर रहती तो मुझे बुरे सपने आते तो मुझे मतलब गले से लगा लेती, मुझे शांत करवा देती। तब लेकिन उस रात भी उसको केजिया को बुरे सपने आते हैं, और वहाँ नींद में ग्रैंड माँ चिल्लाती है ना वो। तब जैसे ही उसके वो डर से उठ जाती है, तभी वो देखती है कि उसके बेड के पास में उसके पापा कैंडल लेकर खड़े हैं, और वहाँ केजिया को प्यार से उठाते हैं और अपने पास लेकर जाते हैं, अपने साथ बैठाते हैं और उससे बातचीत करते हैं प्यार से, ताकि वो डरे नहीं अब। और केजिया को रियलाइज़ हो जाता है कि उसके पापा बुरे नहीं हैं, वो उनको समझने में गलती कर रही थी, और उसके पापा उसकी बहुत केयर करते हैं, उसकी बहुत अच्छे से उसको प्यार से और केजिया को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने समझने में उनको गलती कर दी थी, ठीक है। तो जो उसकी पहले गलत फहमी थी वो भी दूर हो जाती है कि नहीं मेरे पापा बुरे हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, है ना। तो उसकी जो ये गलत फहमी थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पापा भी दिन भर जॉब करते थे तो थक जाते थे, तो वो ऑर्डर मारना नहीं होता था, एक उनका काम होता था जो घर के सभी लोग करते थे, ठीक है। तो ये एक छोटी बच्ची की कहानी थी जो उसकी मदर ने खुद ने लिखी हुई थी, ठीक है। थैंक यू।